सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी आत्मा की इच्छा लास्ट एपिसोड। आत्मा की इच्छा पहला एपिसोड में आप सुने थे एक गांव की लड़की सिमरन जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर की एक कॉलेज में भर्ती हुआ है। एक रात सिमरन अपनी ट्यूशन सेंटर से घर वापस आने की समय एक गली के अंदर आकर सिमरन ने देखा पूरे गली में रजनीगंधा फूलों की एक तेज खुशबू छाए हुए है। सिमरन को थोड़ा थोड़ा डर लगा। सिमरन को लगा उसकी पीछे पीछे कोई आ रहा है। पीछे घूमकर सिमरन ने देखा सफ़ेद कुर्ती और नील कलर का जीन्स पहनकर एक लड़की आ रहा है। उस लड़की की होठों के नीचे एक छोटी सी तिल नजर आया सिमरन को। उस लड़की ने सिमरन को उसके घर के सामने पहुंचाकर चले गए। इसके बाद सिमरन के साथ घटते रहे कई अजीबोगरीब घटनाएं। एक रात सिमरन अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर वापस आने की समय रास्ते में चलते चलते पार्टी के बारे में सोचकर सिमरन थोड़ा बेख्याल होकर रास्ते के बीचों बीच चलने लगे। अचानक हाथ में एक जोर सा खिंचावट लगते ही सिमरन का होश आया और सिमरन ने देखा उसकी 1 मीटर दूर से काफ़ी स्पीड से निकल गए एक ट्रक। पीछे घूमकर सिमरन ने देखा एक लड़की उसकी हाथ पकड़कर खड़ा है। होठों के नीचे एक छोटा सा तिल देखकर सिमरन उसे पहचान लिया। सिमरन उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने बताया उसका नाम मयूराक्षी। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन मयूराक्षी सिमरन को कहा क्लास 9 की एक लड़के को उसे ट्यूशन पढ़ाना होगा, नाम आकाश। मयूराक्षी से एड्रेस लेकर अगले दिन सुबह सिमरन उस एड्रेस पर पहुंचकर देखा घर की दीवार पर एक पत्थर पर लिखा है उस घर का नाम मयूराक्षी। कॉलिंग बेल बजाते ही अंदर से आकाश की माँ आकर सिमरन को अंदर ले गया। अंदर जाकर सिमरन ने देखा आकाश के पिताजी एक कुर्सी में बैठकर पेपर पढ़ रहा है और उसके पास एक और कुर्सी में बैठे हैं मयूराक्षी। सिमरन आकाश की माँ को सब कुछ बताया कि वो यहाँ किस लिए आए हैं और मयूराक्षी के बारे में भी बताया। सिमरन ने देखा मयूराक्षी की नाम सुनते ही आकाश की माँ और पिताजी दोनों ही चमक गए। इसके बाद आकाश की माँ सिमरन को अगले दिन से आकाश को पढ़ाने आने के लिए कहा। अगले दिन सुबह 11 बजे सिमरन आकाश को पढ़ाने गया। पढ़ाते पढ़ाते सिमरन की नज़र घर की दीवार पर लगा हुआ एक तस्वीर पर गया। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मयूराक्षी की थी। लेकिन एक चीज़ देखकर सिमरन बहुत डर गया। सिमरन ने देखा किसी ने उस तस्वीर पर फूलों की एक माला लगा रखा है और तस्वीर के सामने जला रखा है एक अगरबत्ती। सिमरन आकाश को पूछा ये तस्वीर किसकी है आकाश? आकाश ने कहा ये मेरी दीदी की तस्वीर है। आज से 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट से उसका मौत हो चुका है। सिमरन ने पूछा तुम्हारा बहन का नाम क्या था? आकाश ने कहा मयूराक्षी। रजनीगंधा फूलों की एक तेज खुशबू से सांस रोक गई सिमरन की और धीरे धीरे सिमरन बेहोश हो गए। इसके बाद डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। होश आने के बाद सिमरन ने देखा वो अपने घर में बिस्तर पर सोए हुए हैं और उसकी 2 रूममेट उसके पास बिस्तर पर बैठे हैं। सिमरन उन दोनों से पूछा मैं यहाँ कैसे आया? उन दोनों ने बताया एक आदमी तुम्हें घर लेकर आया है और उसने बताया है आज सुबह तुम उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने गए थे और किसी कारण तुम उनके घर में बेहोश हो गए थे। और हाँ, बताना भूल गए,
उनके साथ एक लड़की भी आई थी, लेकिन वो लड़की घर के अंदर नहीं आया था, घर के बाहर ही खड़ी थी। सिमरन ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कैसा ड्रेस पहनकर आया था? उन दोनों ने बताया, उस लड़की ने पहना था सफ़ेद कुर्ती और एक नील कलर का जीन्स। डर की एक लहर सिमरन की चेहरे पे उठ गई। सिमरन थोड़ी ठीक होने के बाद उसकी दोनों रूममेट वहाँ से चले गए और वो दोनों घर से निकल जाते ही सिमरन ने देखा रजनीगंधा फूलों की एक तेज खुशबू धीरे धीरे उसकी पूरे घर में छा रहा है। सिमरन ने साफ देखा, धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आया मयूराक्षी और सिमरन के पास बिस्तर पर बैठ गया। सिमरन कुछ कहने जा रहा था, लेकिन उसकी मुंह से एक भी बात नहीं निकली। मयूराक्षी थोड़ी धीर आवाज़ में सिमरन को कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। डरा हुआ आवाज़ में सिमरन ने पूछा, तो किस लिए आए हो तुम? इसके बाद मयूराक्षी सिमरन को बोलना शुरू किया उसकी जिंदगी की अधूरी कहानी। मयूराक्षी ने कहा, मैं छोटे से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल लाइफ में मैं कभी क्लास में सेकंड नहीं हुआ। हर साल मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट आता था। मॉम डैड मुझे लेकर कई सपने भी देखते थे। उन्होंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कामयाबी की बहुत ऊंचाई पर जाऊंगी। मैट्रिक एग्ज़ाम की समय अचानक मुझे एक बीमार हुआ। बहुत मुश्किल से मैं एग्ज़ाम ख़त्म किया। रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ था जैसा मेरा उम्मीद था। इसके बाद मैं हाई सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया और इंग्लिश में ऑनर्स लेकर कॉलेज में भर्ती हो गए। दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई पसंदीदा चीज़ होता है। किसी को पक्षी अच्छा लगता है, किसी को मछली अच्छा लगता है, किसी को डॉगी अच्छा लगता है, तो किसी को बिल्ली अच्छा लगता है। ठीक वैसे मुझे भी रजनीगंधा फूल बहुत अच्छा लगता था। हमेशा मैं अपने घर में 2-4 रजनीगंधा फूलों की स्टिक सजा के रखता था, क्योंकि रजनीगंधा फूल और उसकी खुशबू दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे भाई आकाश को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता था, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा भाई आकाश करेगा। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरा सारा सपना और मैं एक साथ दोनों ही खत्म हो गए। एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। वापस आते आते मुझे थोड़ा रात हो गया था। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रहे थे। शहर की चारों तरफ पानी में डूब गया था। पार्टी से आने की समय मैं अपने साथ बहुत सारे रजनीगंधा फूलों की स्टिक लेकर आया था। हमारे घर की सामने वाली गली में पहुंचने के बाद मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा था। अचानक मेरे हाथ से फिसलकर 2-4 फूलों की स्टिक नीचे गिर गए। मैं नीचे झुककर फूलों को उठाने जा रहा था। ठीक उस समय मैंने देखा गली की उल्टे तरफ से काफ़ी स्पीड से दौड़ते हुए एक ट्रक मेरी तरफ आ रहा है। ट्रक की हेडलाइट मेरे आँखों में पड़ते ही मैं आँखों में अंधेरा देखा और ठीक से मुझे कुछ समझ में आने से पहले ही जोर सा एक धक्का। धक्का सीधा मेरे सर पे लगा था। मैंने महसूस किया मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक वहाँ बेहोश होकर पड़ा था।
जब मेरा होश आया, आँख खोलकर मैंने देखा मैं रास्ते की साइड में पड़ा हूँ। धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आया। मैं अपने सर में हाथ रखकर बहुत आश्चर्य हो गया। मैंने देखा मेरे सर में और कोई दर्द नहीं है। मैंने देखा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं जल्दी से उठकर सारे फूलों को रास्ते से उठाकर घर चले गए। घर के सामने पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरे इलाके की कई लोग मेरे घर के सामने खड़ा है और अंदर से कुछ लोगों की रोने की आवाज़ आ रहा है। धीरे धीरे घर के अंदर गया। मैं अंदर जाकर मैंने देखा घर के अंदर भी बहुत लोग खड़े हैं। मैंने देखा डैड एक कुर्सी में सर झुकाकर बैठा है। मेरे मॉम और भाई और कुछ लोग किसी के सामने बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मैं बहुत घबरा गया। वो लोग किसके सामने बैठकर रो रहा है ये देखने के लिए मैं धीरे धीरे उन लोगों के करीब गया। करीब जाकर मैंने देखा एक लड़की सोए हुए है और उस लड़की के सामने बैठकर सब लोग रो रहा है। आज सुबह कॉलेज जाने की समय मैं जैसा ड्रेस पहनकर निकला था, मैंने देखा उस लड़की की चेहरे पर भी ठीक वैसा ही ड्रेस है। सफ़ेद कुर्ती और एक नील कलर का जीन्स। मैंने देखा सफ़ेद कुर्ती खून से पूरा लाल बन गया है। इसके बाद उस लड़की की मुंह पर मेरी नज़र पड़ते ही मैं एकदम चमक गया। मैंने देखा सामने सोया हुआ वो लड़की कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मेरे घर वाले मेरे ही शरीर के सामने बैठकर रो रहा है। सिमरन घबराते हुए पूछा, मतलब? मयूराक्षी एक सांस लेकर कहा, मतलब सब कुछ खत्म। असल में उस ट्रक की धक्के से ही मेरा मौत हो चुका था। फिर सिमरन ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? मयूराक्षी धीरे धीरे सिमरन को कहा, उसके बाद और कुछ नहीं। उसके बाद जो है वो अब तुम्हारे सामने ही है। सिमरन ने देखा एक आत्मा को अपने पास बैठे हुए देखकर भी उसे कोई भी डर नहीं लग रहा। सिमरन धीरे धीरे मयूराक्षी से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मयूराक्षी ने कहा, मेरा जो सपना था उसे मैं पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पाया, जिंदगी की जिस कामयाबी पर मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरे भाई आकाश पहुँचे। मेरे भाई आकाश मैट्रिक एग्ज़ाम में क्लास में फर्स्ट आए, यही मेरा इच्छा है। इसके बाद मयूराक्षी सिमरन को कहा, मुझसे वादा करो सिमरन कि तुम हमेशा मेरी तरह आकाश के साथ रहोगे, अपनी बड़ी बहन की तरह उसके पास रहोगे, पढ़ाई लिखाई में हमेशा उसके मदद करोगे। वादा करो सिमरन, वादा करो मुझसे कि तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे। सिमरन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर इच्छा को पूरा करूँगा। इसके बाद सिमरन मयूराक्षी से और कुछ नहीं पूछा, लेकिन हाँ, सिमरन मयूराक्षी को अपना दिया हुआ वादा बहुत अच्छी तरह से निभाया था। अपनी बड़ी बहन की तरह हर समय आकाश के पास रहा था सिमरन। और जब भी सिमरन आकाश को पढ़ाने उसके घर जाते, हर बार घर के अंदर कहीं ना कहीं सिमरन मयूराक्षी को देखा है। कभी देखा है किचन में अपनी मॉम के पास खड़े हैं, कभी देखा है पापा के पास कुर्सी में बैठे हैं। और सिमरन जब आकाश को पढ़ाता है तब देखा है आकाश के ठीक पास ही बैठा है मयूराक्षी। लेकिन सिमरन मयूराक्षी को देखकर और कभी डरा नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच दोस्ती और भी गहरा हो गया है। इस तरह देखते देखते गुजर गए 2 साल। सिमरन की 2 साल की मेहनत को
आकाश बेकार में नहीं जाने दिया। मैट्रिक एग्ज़ाम में आकाश क्लास में फर्स्ट हुआ। उस दिन मयूराक्षी की खुशी की कोई सीमा नहीं था। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी, जो सपना था, उसे वो अपने भाई आकाश के अंदर पूरे होते हुए देखा है। धीरे धीरे सिमरन की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई। एमए पढ़ने के लिए सिमरन चले गए किसी अलग शहर की एक यूनिवर्सिटी में। मुझे पता नहीं कि सिमरन मयूराक्षी से और कभी मिलने आया था या नहीं, लेकिन आज भी बारिश के दिन अगर उस गली में कोई इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तो हमेशा उसकी मदद करने के लिए उसके सामने हाजिर होता है मयूराक्षी। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी, आत्मा की इच्छा लास्ट एपिसोड। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी, आत्मा की इच्छा लास्ट एपिसोड। अगर आप इस कहानी की पहला एपिसोड नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कहानी की पहले एपिसोड की लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल एविल नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।